Pankaj ji, I had wanted you to speak a little bit in Hindi, since we were talking about mother tongue, or one of the objectives, like you spoke just now, how important it is to create a conscious for people to start thinking in their own native mother tongues or native language. So maybe you could speak a little bit in Hindi about the program that you were talking of. Simple sentences that, or just to give a sampling to people of the kind of initiative that you will be bringing to the table. जी, ऐसा एक मत बना लिया गया है अभी, और जो हिंदू धर्म के, हिंदू समाज के जो विरोधी धाराएं हैं वो ऐसा कहने लगी हैं, ऐसा दावा करने लगे हैं कि हिंदी बहुत कठिन भाषा है। या तो आप इसमें झूर के भरपूर उर्दू, अरबी, फारसी और तुर्की का प्रयोग करें, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो ये इतनी क्लिष्ट हो जाती है। और ऐसा भी हुआ है कि पिछले 30-40 वर्षों में कुछ पत्रकारों ने ऐसे लेख भी लिखे हैं, ऐसी कहानियां भी लिखी हैं, जिसमें ये बताया गया है कि अगर आप हिंदी को संस्कृत निष्ठ बनाने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही कठिन हो जाएगी। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें अभ्यास हो गया है, चूंकि मध्य युग में जो राज्य था वह हिंदू नहीं रहा, वह भारतीय नहीं रहा, और संस्कृत की जो पांडुलिपियां हैं उनको जलाया गया है, उनको समाप्त किया गया है, और विधि की भाषा उसको पूर्णतः, उसको पूरी प्रकार से हमने फारसी या तुर्की में बदल दिया। तो उसके कारण कुछ शब्द प्रचलित हो गए जो कि सरल नहीं है। जिस प्रकार से हिंदी का एक बहुत सुंदर शब्द है रुचि, और बहुत छोटा शब्द है। अब लोग फिर भी जब लिखेंगे या बातचीत करेंगे, ऐसा लगेगा उनको कि वो सभ्य समाज में बैठे हैं, तो बोलते हैं दिलचस्पी। जबकि अगर आप इन दोनों की तुलना करें तो दिलचस्पी बहुत ही कठिन शब्द है और रुचि बहुत ही सरल शब्द है। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। इसका पहला सिद्धांत यही होना चाहिए जो बोलचाल की भाषा है, कि बोलचाल की भाषा सरल तो सर्वप्रथम होनी चाहिए। अगर इसको सरल नहीं रखेंगे तो ये बोलचाल की भाषा नहीं बनेगी। कुछ शब्द हैं, क्योंकि भाषा जो है वह सदैव उसका विकास होता रहता है, सदैव वह बदलती रहती है, तो उसमें भाषा के पास यह तत्व भी है कि वह दूसरी भाषाओं के सिद्धांत अगर कुछ नए हैं, या ऐसी वस्तुएं जिनका आविष्कार ही हुआ है किसी और दूसरी सभ्यता में, जिस प्रकार से ट्रेन, जैसे ऐसा मजाक, ये एक आमोद प्रमोद का विषय है कि कहते हैं कि देखिए आप तो शुद्ध हिंदी की बात करते हैं और ट्रेन को तो अच्छा, तो आप लौह पथगामिनी बोलेंगे। तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ट्रेन का आविष्कार पश्चिम की सभ्यता में हुआ, और ट्रेन शब्द को हम ज्यों का त्यों अपनी भाषा में ले सकते हैं, परंतु समय को वक्त या टाइम कहना, इस प्रकार से भाषा में दूसरी भाषाओं को मिलाना जहां इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो वह जो है वो नहीं करना चाहिए, और उससे भाषा की जो प्रकृति है वो धूमिल होती है। जैसे हमने अभी चर्चा की नागरिक शब्द की, देखिए नागरिक को अगर आप सिटीजन बोल देंगे तो उस शब्द का अर्थ केवल वह है जो एक नगरीय व्यवस्था में रहता है, परंतु जैसा हमने अभी चर्चा की कि नागरिक शब्द का अर्थ तो बहुत कुछ ऊंचा है। नागरिक वह है जिसे कला में, सौंदर्य शास्त्र में, वास्तु में, शिल्प में बड़ा आनंद हो। तो ऐसे शब्द, जैसे ही आपने इसे सिटीजन बोल दिया, जैसे ही आपने यह व्यवस्था खो दी जिसमें आप हिंदी में सोच पाए, तो आपको नागरिक का अर्थ केवल वह रह जाएगा, सिटीजन का अर्थ केवल वह रह जाएगा जो नगर में रहता है, और वह नहीं रह जाएगा जो हमने अभी नागरिक की तरह चर्चा की। जिस तरह से कुशाग्र है, अब कुशाग्र इतना सुंदर शब्द है। कुश घास, एक अमुक प्रकार की घास होती है, उसका जो बिंदु है, उसका जो केंद्र है, वो तो बहुत नुकीला होता है, परंतु वो घास होने के बाद भी किसी भी और दूसरे तंत्र में बहुत आसानी से भेद कर सकता है, छेद कर सकता है, और घास का तिनका होने के बाद भी। तो कुशाग्र बुद्धि उसको बोलते हैं जिसकी सारी केंद्रीय इंद्रियां एक बिंदु में केंद्रित हों, जिससे वह किसी भी कठिन विषय को बहुत आसानी से भेद कर, भले ही वह स्वयं स्वभाव में बहुत कोमल हो, वो एक व्यक्ति की अनुसार, एक व्यक्ति के रूप में बहुत कोमल हो, परंतु उसकी बुद्धि इतनी प्रखर, इतनी नुकीली हो कि वो किसी भी गूढ़ विषय में छेद करके अंदर उसको भेद के प्रवेश कर सके। तो यह कुशाग्र है। अगर आप शार्प शब्द का प्रयोग करेंगे तो ये जो सारी
इसकी जो बारीकियां हैं इस शब्द की और इस भाषा की, वे खो जाएंगी। तो इसको ही पुनः लाने की हमारे जीवन में, बोलचाल में भी, और कम से कम जब हम साहित्य की, सिद्धांत की, जीवन के अधिक अच्छे पहलुओं की बात करते हैं, कम से कम वो बात करते हुए तो हम, ऐसी बातें करते हुए तो हम ऐसी हिंदी का प्रयोग कर सकें और ये दिखा पाएं कि यह बहुत सरल है और इसमें कोई कठिनाई नहीं है। ये क्लिष्ट होके आपका जीवन और कठिन नहीं बनाने वाली है, बल्कि बहुत मधुरता लाने वाली है। जिस प्रकार से एक जो सिनेमा का अगर एक अंतिम उदाहरण मैं लूं तो तीसरी कसम एक सिनेमा था, एक मूवी थी, तो उसका नाम में तो उर्दू है तीसरी कसम, परंतु एक वहां पर वार्तालाप है, एक दृश्य है, बहुत सुंदर है। जो नायिका है वो ट्रेन से अपने गांव वापस जा रही है, अंतिम दृश्य है, और जो नायक है भागते हुए राज कपूर आता है और वहीदा रहमान बहुत प्रेम से उससे बोलती है कि हम तो सोच रहे थे अब भेंट ही ना होगी। अब देखिए, भेंट जो शब्द है, भेंट केवल मिलना नहीं है, इट इज नॉट जस्ट मीटिंग। भेंट का अर्थ इतना सुंदर है, जो आपको बहुत प्रिय है, आप जिसका सम्मान करते हैं, उसे आप प्रस्तुत कर रहे हैं सामने वाले व्यक्ति को। अब ये इस शब्द के गूढ़ रहस्य, इसकी मधुरता, इसकी आत्मीयता इस भाषा के संग लुप्त हो जाएगी अगर इस भाषा में वैसे बातचीत ना करेंगे। हम भूल जाएंगे कि इसमें बातचीत कैसी हो। तो ऐसा ही प्रयास है, और पहला लक्ष्य है इसका आनंद, क्योंकि मेरा वैसे भी लक्ष्य रहता है जो भी हम करें उसमें अगर रस निष्पत्ति नहीं होती है, आनंद नहीं मिलता है, तो वो करने योग्य नहीं है। तो पहला लक्ष्य है ये आनंदमयी हो, दूसरा लक्ष्य है यह सरल हो, तीसरा कि फारतू शब्द, फारसी, अरबी, तुर्की शब्द इसमें ना हो और अंग्रेजी के भी शब्द इसमें ना हो। ये तीन लक्ष्यों को लेती हुई, साहित्य के ऊपर पुनर्वलोकन करती हुई ये श्रृंखला शीघ्र ही आपके सामने आने वाली है। Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. धन्यवाद, नमस्कार।